Hello bachcho, let's see the question. The question says that 50 tan of 3 tan inverse 1 by 2 plus 2 cos inverse 1 upon root 5 plus 4 root 2 tan of 1 by 2 tan inverse 2 root 2 is equal to। ये किसके इक्वल होगा ये हमको बताना है। तो देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पे की कॉन्सेप्ट देखा। की कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ क्या है देखते हैं। देखिए यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हमारे पास है 3 tan 1 x जो है उसका फॉर्मूला होता है tan 1 3x - x³ डिवाइडेड बाय 1 - 3x² ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। और इसी के साथ हमारे पास दूसरा फॉर्मूला, इसमें यहाँ पे x का जो वैल्यू है अगर -1/√3 टू +1/√3 हो तब ये वैलिड होता है। ये हमारे पास बनेगा। अब इसके बाद हमने बोला यहाँ से कि जो हमारे पास में tan इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है, तो देखिए tan 1 x का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या बनता है। देखो, ये हमारे पास बनता है अगर हमारे पास x जो है, देखो x अगर पॉजिटिव है और x का हम इन दो इसमें सारा ही x का वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव ही लेंगे। और हमने यहाँ से बोल दिया कि अगर हमारे पास में क्या है, x का वैल्यू जो है वो क्या है, 1 से लेस है। तो अगर 1 से लेस है तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, 1 से लेस है तो सीधा सीधा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये फॉर्मूला यूज़ कर देंगे। और अगर x का वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, tan इनवर्स यहाँ पे पाई प्लस tan इनवर्स कितना हो जाएगा, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास बनेगा, दोनों में ही x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हमको रखना है, तब यह ये फॉर्मूला हमको यूज़ करना है। ये क्लियर है? अब देखिए, यहाँ से हमने बनाया। अब देखो हमने इसको सॉल्व किया आगे, तो यहाँ से हमारे पास कितना बनेगा, देखो 50 तो हमारे पास है। अब 10 है और उसके अंदर जो है हमारे पास 3 tan इनवर्स है। तो 3 tan इनवर्स 1/2 है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, tan इनवर्स यहाँ पे देखो 3 है, तो 3 हमारे पास मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, देखो 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला यूज़ किया हमने, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, 3 के साथ 1/2 मल्टीप्लाई में -1/2 का होल क्यूब आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाय यहाँ से कितना आ जाएगा 1 - 3 और यहाँ से 1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास बन जाएगा। और प्लस यहाँ से 2 कॉस इनवर्स है हमारे पास, तो 2 कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट 5 है, इसको इसका भी हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। और प्लस में हमारे पास कितना हो जाएगा, प्लस 4√2 यहाँ पे tan के अंदर हमारे पास कितना आ जाएगा, हाफ, और यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स 2√2 हो जाएगा। ये हमारे पास एज इट इज़ हमने रखा। अब देखो, यहाँ से हमने क्या किया, ये जो कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट 5 है इसको हम क्या कर देंगे, tan इनवर्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट 5 को हम tan इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो देखिए कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट 5 है। हमने यहाँ से ट्रायंगल बनाया और ये हमारे पास में 1 और ये रूट 5 हमारे पास में बेस हो गया, ये 2 बन गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, ये बेस हो गया 1 और 2 हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर। कैसे हमने फाइंड आउट किया, रूट अंडर हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे कितना बन जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। अब हमको किस में कन्वर्ट करना है इसको, tan इनवर्स में, तो tan इनवर्स 2 बन जाएगा ये। तो अब हमने यहाँ से इसको सॉल्व किया आगे, तो यहाँ से कितना बनेगा, देखो अब यहाँ पे 50 तो है ही हमारे पास में, तो 50 तो है ही हमारे पास में। अब उसके बाद में 50 के अंदर हमारे पास कितना है, 10 है, और फिर यहाँ पे पाई देखो अब यहाँ से कितना हो जाएगा tan इनवर्स। अब यहाँ से हमने क्या किया, इस जो हमने वो टर्म लिखी थी उसको हमने सॉल्व किया। तो यहाँ से 1/2 जो है हमारे पास में उसको हमने ओपन किया, तो यहाँ पे 3/2 बनेगा, फिर माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय यहाँ से 1 - 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 का होल स्क्वायर बना दिया हमने, ये बना दिया हमने। अब उसके बाद में प्लस इसको हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स 2 लिख दिया अब हमने इसको। और यहाँ से कितना हो जाएगा, प्लस का 4√2 tan और यहाँ से हाफ tan इनवर्स 2√2 हमने इसको बना दिया, ये हमारे पास बना। अब देखिए इसको हम आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से कितना आ गया 50 tan। अब देखो यहाँ से इसको हमने सिंप्लीफाई किया, तो सिंप्लीफाई करने पे यहाँ पे कितना बनेगा, tan इनवर्स यहाँ पे 11/2 आ जाएगा इसको सॉल्व करने पे। और प्लस यहाँ पे अब इसमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो कितना आएगा, पाई प्लस tan इनवर्स यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 1 माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का 4√2 यहाँ पे 10 यहाँ से हो जाएगा हाफ tan इनवर्स 2√2 बनेगा, ये बन जाएगा। दिस इज इक्वल टू 50 tan।
यहाँ से कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 11/2 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस, अब देखो यहाँ पे पाई हम आगे ले लेते हैं और प्लस में हमारे पास देखो माइनस में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 4/3 बनेगा। तो यहाँ पे माइनस का tan इनवर्स यहाँ से कितना हो जाएगा, 4/3 आ गया। ये हमारे पास आ जाएगा। देखो इसका यूज़ किया हमने, अब यहाँ से 4√2 है। अब यहाँ पे tan हाफ और यहाँ से tan इनवर्स यहाँ पे 2√2 है। इसको हमने अलग से अभी भी रख रखा है, इसको हम लास्ट में सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा आगे देखो, दिस इज इक्वल टू, यहाँ से 50 है, 10 है। अब देखो यहाँ से 10 है, यहाँ पे पाई और यहाँ से प्लस, अब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज़ किया तो tan इनवर्स यहाँ से कितना हो जाएगा, x यहाँ पे माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई, ये हमारे पास बनेगा। और यहाँ से हमने कितना लिख दिया, प्लस का 4√2 tan ऑफ हाफ tan इनवर्स 2√2 लिख दिया हमने। अब यहाँ पे फॉर्मूला जो हमने यूज़ किया है वो भी मेंशन कर देते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स यहाँ से x माइनस वाई अपॉन 1 माइनस 1 प्लस एक्स वाई, हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया। अब आगे इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से आ जाएगा 50 tan ऑफ यहाँ से tan इनवर्स, यहाँ पे देखिए tan पाई प्लस थीटा जो होता है हमारे पास कितना होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे हम सीधा सीधा इसको लिख सकते हैं tan ऑफ, यहाँ पे tan इनवर्स आ गया। और यहाँ से कितना आ जाएगा, अब इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो कितना आ गया, 25/50 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई किया, इसको एलसीएम लिया तो यहाँ पे कितना हो गया, 33 माइनस 8/8 बाई कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास में 6 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो कितना आ गया हमारे पास, 25 बाई यहाँ से कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ये बन गया। और यहाँ से कितना आ जाएगा, प्लस का 4√2 और यहाँ से हो जाएगा 10 और यहाँ पे हाफ भी था हमारे पास और tan इनवर्स 2√2 ये था हमारे पास में। तो हमने एक बार के लिए क्या कर लिया, लेट कर लिया कि ये जो tan इनवर्स 2√2 है ये क्या है, थीटा है। तो यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। ये हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू कितना बन गया, 2√2 बन गया। अब देखो यहाँ से हमने क्या किया, tan थीटा हमारे पास में है तो हम sin थीटा cos थीटा सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से 2√2 तो हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि हम इसको परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोल सकते हैं। बेस हो गया 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, रूट 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे हम इसको 3 बोल सकते हैं। ये बन गया हमारे पास में। अब हमको क्या करना है, इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे tan हाफ आ जाएगा। अब हमको यहाँ पे एक फॉर्मूला और पता है कि tan हाफ थीटा जो है उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन यहाँ से कितना लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं। ये हम इसको लिख सकते हैं, तो इसका भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे 50 और यहाँ से tan इनवर्स से tan हटेगा तो ये हाफ आ जाएगा और प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, 4√2 एंड यहाँ से tan कितना आ गया, हाफ थीटा आ गया। अब tan हाफ थीटा को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो ये तो हमने बना दिया 25 प्लस यहाँ से 4√2 और tan हाफ थीटा कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा हमारे पास कितना है, कॉस थीटा होगा हमारे पास 1/3। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/3, बिकॉज यहाँ पे ट्राइंगल से हम देख सकते हैं कॉस थीटा हो जाएगा 1/3, साइन थीटा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2√2/3 हो जाएगा। तो यहाँ से 2√2/3 आ जाएगा, ये बन जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 25 प्लस 4√2 एंड यहाँ से हो जाएगा हमारे पास में 2/3, यहाँ हमारे पास में 2/3 हो जाएगा और यहाँ से 2√2/3, 2/3 से 2/3 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से कितना बन जाएगा, 25 प्लस 4 यानी कि 29 हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि 29 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास हमको केवल यही पूछा था कि इसका वैल्यू कितना होगा, तो इसका वैल्यू हमारे पास में कितना आ जाएगा, 29। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 29 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक, थैंक यू।